मुसलमानों ने इसे अल्लाह की जानिब से फतह की अलामत ख्याल किया था, आज वैसे ही अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद 11 सितंबर 2001 के 13 दिन बाद वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए जाने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर के इंटरव्यू की वो सदा कानों में गूंज रही है। देखें कैसे एक शख्स जो अल्लाह की ताकत पर ईमान रखता है यकीन के लहजे में बोल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने सवाल किया, आप उसामा बिन लादेन को मुल्क बदर क्यों नहीं करते? मुल्ला मोहम्मद उमर, ये मामला उसामा बिन लादेन का नहीं, इस्लाम की इज्जत दाव पर लगी हुई है, पश्तून रिवायात दाव पर लगी हुई है। वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको इल्म है कि अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? मुल्ला मोहम्मद उमर, मेरे सामने दो ऐलानात हैं, एक अल्लाह का ऐलान और दूसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ऐलान। अल्लाह का ऐलान यह है कि मेरी जमीन बहुत वसी है, अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलोगे तो आप कहीं भी रह सकते हो और वो आपकी हिफाजत करेगा। दूसरा ऐलान जॉर्ज डब्ल्यू बुश का है कि दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां तुम छुपो और हम तुम्हें ढूंढ न सकें। हम देखेंगे कि किसका ऐलान कामयाब होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका, आप अपने मुल्क, कौम, तालिबान और अपने बारे में खौफजदा नहीं हो? मुल्ला मोहम्मद उमर, अल्लाह अहले ईमान और मुसलमानों की मदद करता है। अल्लाह फरमाता है वह अहले कुफर से मुतमइन नहीं होगा। दुनियादारी के हिसाब से अमेरिका बहुत ताकतवर है, ये इससे दोगुना ताकतवर भी हो जाए तो इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि हमें शिकस्त दे सके। हमारा ईमान है कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। वॉइस ऑफ अमेरिका, आप कह रहे हैं आपको फिक्र नहीं, जबकि दुनिया भर के अफगान फिक्रमंद हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर, हम भी फिक्रमंद हैं, लेकिन हमारे सामने बड़े मकासद हैं। हम अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं, एक दिन हम पर फैसला कुन वक्त जरूर आएगा और ऐसे में अल्लाह की रहमत मुसलमानों के साथ होगी। अगर हम आज उसामा बिन लादेन को इन लोगों के हवाले कर दें तो वो मुसलमान जो आप इसको हवाला करने के लिए हक के हक में बोल रहे हैं, कल हमें हमारी इस हरकत पर गालियां देंगे। यही लोग कहेंगे तुमने इस्लाम की इज्जत दाव पर क्यों लगाई, तुमने इस्लाम के लिए शर्मिंदगी क्यों कमाई। आज हर कोई अमेरिका से खौफजदा है, लेकिन अमेरिका अपने इस अमल का तहफ़्फ़ुज़ कभी नहीं कर सकेगा। उसने इस्लाम और मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, लेकिन अगर आप मुसलमान मुल्कों को देखें तो वहां की अवाम मायूस हैं, वो इस्लाम के लुट जाने का मातम कर रहे हैं। इस्लामी कवानीन की जगह आज सेकुलर कवानीन नाफिज हैं, लेकिन लोग इस्लाम के अकीदे के साथ मजबूत हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका, आपकी इस बात का क्या मतलब है कि अमेरिका ने इस्लाम को यरगमाल बना रखा है? मुल्ला मोहम्मद उमर, अमेरिका इस्लामी ममालिक की हुकूमतों को कंट्रोल करता है। ये हुक्मरान इसी वजह से अवाम के मंगों से दूर हैं। लोग इस्लाम पर चलने को कहते हैं, लेकिन ये हुकूमतें नहीं चलती। लोग बेबस हैं क्योंकि हुकूमतें अमेरिका के कंट्रोल में हैं। अमेरिका ने हम पर हमले का इर्तिकाब किया है, ये एक बुराई है। ये बुराई मेरे या उसामा बिन लादेन के मरने से खत्म नहीं होगी। अमेरिका को अपनी बादशाहत दुनिया से, खसूसन मुस्लिम दुनिया से एक दिन खत्म करना होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका, इसका मतलब है आप उसामा बिन लादेन को हवाले नहीं करेंगे? मुल्ला मोहम्मद उमर, हरगिज नहीं। इसका मतलब ये होगा कि फिर हम मुसलमान ही नहीं हैं, इस्लाम खत्म हो गया। अगर हमले से डरते तो हम उस वक्त हथियार डाल देते जब हम पर पहली दफा हमला हुआ था। अमेरिका हम पर दोबारा हमला करेगा और अब तो दुनिया में हमारा कोई दोस्त भी नहीं रह गया। वॉइस ऑफ अमेरिका, अगर अमेरिका पूरी ताकत से हमला करे तो आपको शिकस्त दे देगा और आपकी कौम तबाह हो जाएगी। मुल्ला मोहम्मद उमर, बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। याद रखें, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बाकी बचा है कि हम अल्लाह पर भरोसा करें, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी मदद भी करता है और उस पर रहमतें भी नाज़िल करता है और वो कामयाब भी होता है। अबू मोहम्मद मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के 17 साल पहले के इंटरव्यू की पासगश्त में आज किसकी फतह का नारा गूंज रहा है और किसकी जिल्लत आमेज शिकस्त की कहानी सफ़े करतास पर लिखी जा चुकी है। वो लोग जो आज से 18 साल पहले ये नारा लगाया करते थे कि अमेरिका यहां तोरा बोरा बना देगा, अमेरिका यहां सफ़े हस्ती से लोगों को मिटा देगा, तुम अमेरिकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आज वो इस बात का तस्करा करने से भी हमें मना करते हैं कि उस मर्द मुजाहिद ने उस वक्त क्या कहा था और आज तुम्हारे मुंह पर कैसी कालक मिली हुई है। अल्लाह को पामर्द मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की